अगर वो आज सत्ता में आ चुके हैं तो हम यही चाहते हैं कि जब उस टाइम उन्होंने वर्कआउट किया था, आज वो सत्ता में है तो सत्ता में आके जो है वो नीति बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नारे लगाए थे कि आउटसोर्स का शोषण हो रहा है। तो जब उनको पता है कि आउटसोर्स का शोषण हो रहा है तो आज वो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं, हम डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ इतना शोषण होता है, छुट्टियों के नाम पे शोषण, डिलीवरी हो जाए तब शोषण, हमारा बहुत बुरी हाल से शोषण हो रहा है। ये नहीं कि यही सरकार, दो सरकारें शोषण कर रही है। तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा से सटे जोरावर स्टेडियम में अपनी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे अलग अलग संगठन। क्या है इनकी मांगे, देखिए ये रिपोर्ट। ये भीड़ इस वक्त जो आप देख रहे हैं शाम के समय, ये भीड़ आउटसोर्स कर्मचारियों की भीड़ है। सुबह से ये जोरावर स्टेडियम में भीड़ बैठी हुई है। कोविड वॉरियर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आउटसोर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह कितने बजे आए थे, क्या कुछ डिमांड थी? जी, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरा नाम पुनीत सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से हूं। और आज जो हम आउटसोर्स कर्मचारी हर एक जिले से इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथी सिरमौर से, किन्नौर से, काजा से। यहाँ पर सुबह आप मैडम जी पूछ रहे हैं कि सुबह कितने बजे, हम रात से यही हैं। रात को ही हमारे दूर के साथी यहाँ पहुँच गया और हमारी जो मांग है कि आज हमने सीएम साहब से मिलना है। 15 साल से मैडम जी हो चुका है, सब 20 सालों से आश्वासन नहीं लेते आ रहे हैं। 15 साल से ऐसा हो चुका, मेरे को 9 साल हो गया डिपार्टमेंट में रहते हुए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मैं रिलेटिव करता हूँ और 9 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए। और हमारे साथ पता क्या 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 बंदे करते हैं, हमें सब कुछ पता है। पर हमें सीएम से यही होना है कि यहाँ पे सीएम आए, हमारी मांगे सब पूरी की जाए, बस यही है सीएम साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सरकार सत्ता में होती है तो विपक्ष जो है उठ के नारेबाजी करता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्कआउट किया था और उसमें यह कहा गया था कि आउटसोर्स का जो शोषण हो रहा है, उन्होंने अपने मुंह से कहा था। अब जबकि उनको पता है कि आउटसोर्स का शोषण हो रहा है, उन्होंने बात रखी तो हमने उसके बाद उनका पूरा सहयोग जो है दिया था इलेक्शन टाइम, और आज वो सत्ता में है। अगर वो आज सत्ता में आ चुके हैं तो हम यही चाहते हैं कि जब उस टाइम उन्होंने वर्कआउट किया था, आज वो सत्ता में है तो सत्ता में आके जो है वो नीति बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नारे लगाए थे कि आउटसोर्स का शोषण हो रहा है। तो जब उनको पता है कि आउटसोर्स का शोषण हो रहा है तो आज वो हमें क्यों नहीं देख रहे हैं। 1 साल हो गया, आज तक हमारी नीति क्यों नहीं बनी है। हम अपने मुख्यमंत्री से यही बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए ताकि हमारा जिंदगी का जो सफर है वो आसान बन सके। आपको पता है कि 10,000 में गुजारा नहीं होता है और हम 10,000 में जो है गुजारा कर रहे हैं, रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ एक तरफा सरकारी एम्प्लॉय जो है छुट्टी करके चला जाता है और हम रात भर जो ड्यूटी देते हैं। तो हम यही बार बार उनसे मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं, क्योंकि हमें दुख इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने वर्कआउट किया था और उसमें नारेबाजी की थी सदन के अंदर की जो है आउटसोर्स के लिए जो है पॉलिसी लाई जाए, आउटसोर्स वालों का शोषण हो रहा है। जबकि उन्होंने उस टाइम सदन में थे, विपक्ष में थे, तो हमारे लिए जो है मांग उठाई। आज खुद वो सीएम है तो इस बात को भली बात ही जानते हैं। हमें इतना रोना देख के उनको आंसू तो आने चाहिए कि नहीं, हम रात से आए हुए हैं और रात दूसरी रात हो चुकी है, तो अभी तक हमसे मिलने सिर्फ हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जी आए हैं, बाकी हमसे कोई नहीं मिला है आके। और हम बार बार ये अनुरोध करते हैं अपने सीएम साहब से, वो काफ़ी समझदार इंसान है जिन्होंने कि काफ़ी मतलब अभी जो भी हुआ उसमें सारा सहयोग दिया। सिर्फ एक हम ही आउटसोर्स वाले जो बचे हुए हैं जिनके साथ जो अभी तक कोई भी सहयोग नहीं दिया गया है। तो हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे लिए जो है स्थायी नीति बनाई जाए। कहाँ से आई हैं, क्या कुछ डिमांड लेकर आए हैं? घुमारी में से आई हूँ मैडम जी, और एक तो मैं अपांग हूँ। मैं 6 किलोमीटर पैदल चल के ड्यूटी करती हूँ और 6 महीने से मेरे को सैलरी नहीं मिली हुई है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है मेरे को, तो मैं पैदल जाती हूँ। एक तो मैं अपांग हूँ और ऊपर से फिर सैलरी नहीं दे रहे हैं। आज हमें बोल रहे कि हमारे लिए पॉलिसी नहीं। जब कोई भी सरकार है तो दोनों सरकारें हैं। जब इन्होंने कंप्यूटराइजेशन किया अपने डिपार्टमेंट का तो इन्होंने एमसी होल्डर मैक्सिमम बंदे हमारे, तो इन्होंने हमें रखा। और अब ये बोलते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी नहीं है, तो हमें रखा क्यों? इन्होंने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हम एक अच्छी सैलरी और पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं ज्यादा मांग रहे।
करे। बस यही मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपना मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि हम मैडम बड़े परेशान हैं। हम लेडीज के लिए तो इतनी परेशानी है कि हमें घर से भी गालियां पड़ती है कि मतलब कि इतनी परेशानी कि हमारा घर में भी सामान नहीं होता कि आउटसोर्स कर्मचारी हो आप, इसकी वजह से। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें भी जीने का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है। हाँ, हम ये नहीं हम डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ इतना शोषण होता है, छुट्टियों के नाम पे शोषण, डिलीवरी हो जाए तब शोषण, हमारा बहुत बुरी हाल से शोषण हो रहा है। ये नहीं कि यही सरकार, दो सरकारें शोषण कर रही है। और मैं यही बोलती हूँ कि शोषण के सिवाय हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट में। और बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे लिए स्थायी पॉलिसी और एक अच्छी सैलरी, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी सम्मान का अधिकार। हम भी यहीं पे रहते हैं, हमने भी वोट दिए हैं, हर बार सरकार के साथ खड़े होते हैं हम, और हमें हर बार ठगा ही जाता है बस ये।